एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 का आज हम एक्सरसाइज 16B के कुछ क्वेश्चन बता देने जा रहे हैं। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 8 का है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कुछ पॉलीगॉन्स दिए गए हैं जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे इसमें देखिए आप, ये पॉलीगॉन ये दिया गया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें देखेंगे, कौन कौन सा फिगर बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, पहला फिगर क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा फिगर ट्रेपेजियम बना हुआ है। दो फिगर बने हुए हैं। तो हम जानते हैं ये पूरा जो है वे क्या है, ये पॉलीगॉन्स है। ये क्या है, पॉलीगॉन है और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, एरिया पॉलीगॉन इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो फिगर बना हुआ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, एक फिगर ये बना हुआ है इस तरह से, एक फिगर ये बना है और एक फिगर इसी के बाद में भी ये देखिए बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये दो फिगर बने हुए हैं। तो इसमें देखिए हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेलल, ये ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उसका सम हमें करना है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 6 है और ये 12 दिया गया। ये कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, दो दिया गया है। तो हमें पैरेलल साइड तो पता है, हाइट नहीं पता है। हाइट नहीं पता है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट निकालने के लिए आप 13 में से जब 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये हाइट निकल जाएगा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाइट मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया ना। 13 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब ट्रायंगल में क्या पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है, हाइट भी पता है। अब सीधे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे आप लिख दीजिएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना दिया गया, 6 और 12। तो यहाँ लिख दीजिएगा 6 + 12 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। आप हाइट लिख दीजिएगा, उसके बाद 1/2 और उसके बाद बेस, ट्रायंगल का बेस कितना दिया गया है तो 6 सेंटीमीटर। तो आप 6 लिख दीजिएगा और हाइट कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 लिख दीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, यहाँ लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई 5 लिख दीजिएगा और प्लस ये कैंसिल हो सकता है। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 24 कितना हो जाएगा 24। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 2 9 जा 18। तो ये आपका आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो 45 हो जाएगा और प्लस 24 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये 9 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात दोबारा समझा दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। ये पॉलीगॉन्स है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले आप दो पार्ट इसके, एक दो फिगर इसमें देखिए बन रहा है, एक ट्रायंगल है, एक क्या है ट्रेपेजियम है। तो दोनों का अलग अलग हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पहले एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे। उसका फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब उसके बाद वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम दिया गया है, पॉलीगॉन दिया गया है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका एरिया फाइंड होगा। यहाँ पे देखिए ये हेक्सागन दिया गया है और इसमें साइड 8 सेंटीमीटर सबका दिया गया है। तो ये हेक्सागन में सभी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6
6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गए। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन इक्वल टू होता है 6 इंटू इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ द, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1.732 √3 का वैल्यू होता है और इंटू 4 इंटू साइड दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस, अब लेंथ इंटू ब्रेथ दिया गया है इसका, देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 4 कर दीजिएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 1.732 और उसके अपॉन 4 इंटू, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 48 हो जाएगा, 12 4 या कितना होता है 48 होता है, ये लिख देंगे। अब उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 6 जा, और ये 16 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 96 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1.732 और प्लस 48, अब इसका जो मल्टीप्लाई करिएगा 166.272 कितना आया 272 और प्लस 48 है। अब इसको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 214.272 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फिगर दिया गया है, इसका ये पॉलीगॉन है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ये फिगर ऐसे आप डॉट डॉट कर दीजिए इसको, और ये ऐसे कर दीजिए, तो ये देखिए ये पूरा लेंथ कितना दिया गया 19.5 दिया गया है। तो 19.5 में से अगर ये देखिए, इसमें 3 फिगर हम बनाए हैं, पहला ये फिगर है, दूसरा ये फिगर है, और तीसरा ये फिगर है, ये तीसरा ट्राइंगल है। 3 फिगर है, तीनों का हम यहाँ पे एरिया लिख दिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये हो गया। तो पहले इसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। देखें सब है, तो इसका तो लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इस रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ तो है, लेंथ नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के 19.5 में से अगर 6 माइनस कर दें तो ये मालूम हो जाएगा इसका लेंथ कितना है, तो ये हो जाएगा 13.5। 19.5 में से 6 माइनस कर दीजिएगा 13.5 आ जाएगा। ये तो हो गया, इसका भी एरिया लेंथ ब्रेथ मालूम होगा। अब ट्राइंगल ये जो बनाए हैं इसका लेंथ और ब्रेथ मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए ये कितना है, ये आपका पूरा दिया गया है 13.5, उसमें से 5.5 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका बेस भी मालूम होना चाहिए, ये देखिए 10 है, ये क्या है 10 है, और ये क्या है 11 है। 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, 25 में से 21 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद एक बार दोबारा हम समझा दे रहे हैं, इसका लेंथ ब्रेथ मालूम हो गया, इसका भी, और इसका आप जानते ही हैं कि 13.5 में से जब ये 5.5 माइनस करिएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ये देखिए ये फाइंड करना इतना लेंथ, तो ये 10 है और ये कितना 11 है, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, 25 में से 21 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये बेस मालूम हो गया। अब सीधे वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ वैल्यू जब आप पुटअप करिएगा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पहले का, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और तीसरे का एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगुलर, एरिया रेक्टेंगुलर इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये लिख देंगे।
अब वहां वैल्यू पुटअप कर दी, इसका एरिया लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना है, तो ये हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई 6 और प्लस इसका कितना है, ये है आपका 13.5 और इंटू 10 और इसका कितना दिया गया है 1/2 इंटू बेस कितना दिया गया 4 और हाइट कितना दिया गया 8 दिया गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा 25 से 1 आप लोग जानते ही हैं कि 150 होता है और प्लस ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 135 और प्लस 2 4 जा और 4 4 जा 16, ये इतना हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करिएगा ये 301 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 301 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी फिगर, ये भी इसका भी एरिया पॉलीगॉन निकालने समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। ये फिगर दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है लेकिन यहाँ से ये कट हो गया है, तो पहले इसको पूरा कर दें। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, ये रेक्टेंगुलर बन गया पूरा। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर हो गया और माइनस यहाँ कर दीजिएगा। ये माइनस क्यों हुआ ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अलग से हम इसमें ऐड किए हैं। ध्यान से समझिए, ये ट्रायंगल जो है अलग से इसको देखिए डैश डैश करके बाहर से ये ऐड किए हैं, तो इसीलिए इसमें से इसका तो एरिया पूछ ही नहीं रहा है, हमें तो एरिया पॉलीगॉन निकालना, इसीलिए इसको ऐड करना पड़ा। तो जो ऐड किए हैं उसको माइनस करेंगे, जो अलग से अपने से हम ऐड किए हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आप लोग जानते हैं, और उसका माइनस 1/2 ट्राइंगल क्या होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया गया इसका, तो ये दिया गया 6 इंटू 3 और माइनस 1/2, इसका लेंथ ब्रेथ कितना होगा, आप देखिए ये 6 है, ये क्या 5 है, इतना कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऐसे ये 3 है, ये क्या है 2 है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जाए 18 माइनस, और यहाँ पे देखिए आप इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो अब इसको सॉल्व करिए, 18 2 जाए कितना हो जाएगा 36 और माइनस 1/2, ये आ जाएगा आपका 35/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35/2। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।